नमस्कार। देखिए, आज के समय में आपने ऐसे बहुत सारे उदाहरण देखे हैं कि कुछ लोगों का जीवन बहुत भारी कष्ट में रहा है। उनका जीवन भयंकर दरिद्रता में बीता, लेकिन अचानक से उनके जीवन में ऐसा कुछ होता है कि वे रातों रात प्रसिद्ध हो जाते हैं। हर कोई उनकी सहायता करने के लिए आतुर हो जाता है, और वे सहायता करने वाले भी वही लोग हैं जो उन्हें उनके बुरे समय में भी देख रहे थे, लेकिन उस समय तो उन्होंने सहायता नहीं की। फिर अचानक से समय बदलने पर ऐसा क्या होता है कि वे उनकी सहायता करने के लिए आतुर हो जाते हैं। हर किसी का प्यार उनके लिए उमड़ने लगता है। तो ऐसा क्यों होता है? आप शुरू से लेकर के अंत तक इस वीडियो को देखें, तभी आप इस रहस्य को समझ पाएंगे। देखिए, आपको किसी विषय में अगर नॉलेज हासिल करनी है, किसी विषय को अगर समझना है, तो आपको अपना समय और ध्यान दोनों लगाने होंगे। तो चलिए, इस विषय को समझने के लिए मैं आपको एक छोटी सी कथा सुनाता हूँ आपको। भगवान श्री कृष्ण के परम भक्त सुदामा जी भौतिक धन संपदा से इतने गरीब थे, इतने दरिद्र थे कि कई बार उन्हें और उनके परिवार को भूखा सोना पड़ता था। तो एक दिन भगवान श्री कृष्ण अपने महल में बैठे बैठे उदास हो रहे थे, दुखी हो रहे थे। तो तभी माता रुक्मिणी जी वहाँ पर आती है और भगवान श्री कृष्ण से कहती है कि हे प्रभु, आप इतने दुखी और उदास क्यों दिखाई दे रहे हैं? तो भगवान कहते हैं कि आज फिर से मेरे भक्त को भूखा सोना पड़ेगा। तो माता रुक्मिणी जी कहती है कि ये क्या बात हुई, आपके रहते हुए आपके भक्त को भूखा सोना पड़ेगा? तो माता रुक्मिणी जी ध्यान लगा करके देखती है कि सुदामा जी घर घर में भिक्षा मांग रहे हैं, लेकिन कोई उन्हें भिक्षा नहीं दे रहा है, बल्कि सब लोग उन्हें अपशब्द बोल करके प्रताड़ित कर रहे हैं और अपमानित कर रहे हैं। तो माता रुक्मिणी जी कहती है, कितने निर्दयी लोग हैं। यानी सब धनवान होते हुए भी कोई भी सुदामा को एक समय का भोजन भी नहीं दे रहा है। क्या इनके मन में दया नहीं है? तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि नहीं देवी, ऐसी कोई बात नहीं है। यह सब लोग भी धर्मात्मा हैं और दयावान हैं, लेकिन सुदामा का प्रारब्ध ऐसा है, सुदामा का भाग्य इस समय ऐसा है कि वह जिस किसी के भी सामने भिक्षा मांगने जाता है, तो भाग्य लिखने वाली देवी उस व्यक्ति का हृदय परिवर्तन कर देती है। उस व्यक्ति के हृदय से वह दया भाव समाप्त कर देती है, जिससे वह रुष्ट होकर के सुदामा को गालियां देने लगता है। तब माता रुक्मिणी फिर कहती है भगवान से कि आप तो इस समस्त जगत के स्वामी हैं, आप चाहें तो सुदामा का भाग्य बदल सकते हैं, आप चाहें तो सुदामा की दरिद्रता को इसी समय दूर कर सकते हैं। तो भगवान कहते हैं कि नहीं, मैं किसी प्राणी मात्र के प्रारब्ध में हेर फेर नहीं कर सकता, और आप भी तो लक्ष्मी जी के अवतार हैं। आप चाहे तो आप आज सुदामा जी को भरपेट भोजन करवा दीजिए। तो लक्ष्मी जी को भगवान का यह प्रस्ताव पसंद आता है कि आज आप सहायता नहीं कर रहे हैं, तो मैं ही सुदामा की सहायता करती हूँ, और आज मैं सुदामा को भरपेट भोजन करवाऊंगी। अब सुदामा जी जिस भी घर के बाहर भिक्षा मांगने जाते हैं, तो माता रुक्मिणी जी उस घर के स्वामी के हृदय में ऐसा भाव उत्पन्न करती है कि वह सुदामा को खूब सारा भोजन दे। और होता भी यही है। सुदामा जी जिस घर के बाहर जाकर के भिक्षा मांगते हैं, उस घर का स्वामी उन्हें बहुत सारे मेवे, मिष्ठान, खीर, पकवान आदि भेंट करता है। अब सुदामा जी यह सब लेकर के थोड़ा आगे बढ़ते हैं कि अचानक से ऐसा कुछ होता है कि पूरे नगर में भगदड़ मच जाती है। लोग इधर उधर भागने लगते हैं, राजा के सेना, सिपाही, घोड़े। तो उस अफरा तफरी में सुदामा जी गिर पड़ते हैं और वह सारा भोजन मिट्टी में मिल जाता है, और अचानक से 3-4 कुत्ते आकर के उस पूरे भोजन को खा जाते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण रुक्मिणी जी से कहते हैं कि देख लिया देवी, आपने भी विधि के विधान को बदलने का प्रयास किया, लेकिन आप भी उसे नहीं बदल पाए। तब रुक्मिणी जी को भगवान की बात समझ में आती है, और कुछ समय बाद जब सुदामा जी का खराब समय निकल जाता है, उनके जीवन में अच्छे समय की शुरुआत होती है, तब भगवान उन्हें तीनों लोगों की संपदा दान कर देते हैं। तो यह सब प्रारब्ध का खेल है। जब तक आपका समय खराब है, भगवान भी आपकी सहायता नहीं कर सकते, और जब आपका अच्छा समय शुरू होता है, तब आपका हर कोई सहायक बन जाता है। तो यही एक कारण है कि रातों रात किसी की लॉटरी लग जाती है
रातों रात कोई प्रसिद्ध हो जाता है, या रातों रात उसके जीवन में कुछ ऐसा परिवर्तन होता है कि उसका पूरा जीवन ही बदल जाता है। और ये सब तब होता है कि जब किसी के पूर्व जन्म के पुण्य उदय हो और उसके पापों का नाश हो चुका हो। तो बाबा का ढाबा या रानू मंडल जो उदाहरण आपने देखे हैं, इनको आप इस कथा से जोड़ करके आप देख सकते हैं। सेम यही इनके जीवन में भी हुआ है। जब तक इनका खराब समय चल रहा था तब तक इनकी कोई सहायता नहीं कर रहा था, लेकिन जैसे ही इनका समय बदला, इनके कुछ पुण्य उदय हुए, तो ये रातों रात प्रसिद्ध हो गए। हर कोई इनकी सहायता करने पहुंच गया। तो आपको ये जानकारी कैसी लगी, कमेंट करके प्रतिक्रिया ज़रूर दें और चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने मित्रों के साथ में शेयर करें। धन्यवाद।